बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी, लोबिया के लड्डू। अगर आप घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द या रोज़मर्रा की थकावट से परेशान हैं तो बस दिन में 1 या 2 लड्डू खा लीजिए। इंशाल्लाह हर तरह की कमज़ोरी और दर्द से निजात मिल जाएगी। कुदरती ताकत से भरपूर ये लड्डू सेहत का ख़जाना है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 250 ग्राम लोबिया लिया। ये लाल लोबिया है और इसे हमने 3-4 पानियों में अच्छी तरह धो लेना है और पानी डालकर इसे हमने 2 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, लोबिया अच्छी तरह फूल चुका है, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। अब हम इसे पकाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर रख दी और चूल्हा हमने ऑन कर दिया। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। सारा लोबिया हमने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया और 1 गिलास हमने भर के इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और ऊपर से हमने कवर कर देना है और इतना पकाना है कि लोबिया अच्छी तरह गल जाए। माशाल्लाह 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं लोबिया को पकते हुए। अब हम चेक करते हैं कि लोबिया गला या नहीं गला। थोड़ा सा हमने एक लोबिया उठाना है, दबा के देखना है इसे। ये अच्छी तरह गल चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और दूसरा काम करते हैं। हमने फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया, चूल्हा हमने ऑन कर दिया। इसके अंदर 2 हमने चम्मच घी के ऐड कर दिए और ये बादाम है आधी प्याली, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और 1 से 1.5 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। बादाम फ्राई हो चुके हैं। अब हम सारे बादाम निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर हमने खजूरें ऐड कर दी। खजूरों की हमने गुठलियाँ निकाल ली थी। 250 ग्राम हमने खजूरें ली थी। इसे भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। खजूरों को भी, खजूरें अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। अब हम खजूरों को निकाल लेंगे। 250 ग्राम हमने खजूरें लिए, गुठलियाँ निकाल के 250 ग्राम है। सारी खजूरें हमने निकाल लेनी है। अब हमने 2 चम्मच और ही इसके अंदर घी ऐड करना है और इसी फ्राई पैन के अंदर हमने लाल लोबिया ऐड कर दिया और इसे भी हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना ताकि जो इसके अंदर पानी वगैरह ये सारा ड्राई हो सके। सारा लोबिया हमने फ्राई कर लिया, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम लोबिया को निकाल लेंगे। अब हमने एक ग्राइंडर मशीन ली है और इसके अंदर जो बादाम हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दिए और इसके साथ ही हमने खजूरें भी ऐड कर दी और इसे हमने अच्छी तरह पीस लेना है। ये अच्छी तरह पीस चुकी हैं दोनों चीज़ें। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये मशीन के अंदर जम चुकी हैं। चम्मच की मदद से हमने सारा मटेरियल निकाल लेना है। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को बनाएं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही फ़ायदा देगी। और जो हमने लाल लोबिया फ्राई करके रखा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह हमने इसे भी पीस लेना है। तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह पीस लेना है और हमने घी बहुत ही कम इसके अंदर ऐड किया है, बहुत ही कम इस्तेमाल किया हमने। बहुत ही कम घी में हमने इस रेसिपी को तैयार करना है। जो लोग ज़्यादा घी पसंद नहीं करते वो इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लोबिया भी हमने अच्छी तरह पीस लिया और सारी चीज़ों को हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं और हमने इसके अंदर कोई शीरा कोई चीनी नहीं ऐड की। बस इन्हीं चीज़ों से हमने इस रेसिपी को तैयार किया है और अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये जो खजूरें हैं वो भी हम लोबिया के अंदर ही अच्छी तरह मिक्स हो सकें और इसी से इसकी मिठास आएगी। हमने चीनी इसके अंदर नहीं ऐड की। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लिया और इसको दबा दबा के अच्छी तरह हमने इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं।
एक और आपके सामने हम लड्डू बना के दिखा रहे हैं। आप इसे पिनिया भी कह सकते हैं, लड्डू भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप इसे कह सकते हैं। सारे हमने लड्डू तैयार कर लिए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ये थे हमारे आज के लोबिया के लड्डू, जायके में लाजवाब और सेहत के लिए बेमिसाल। लोबिया में कुदरती प्रोटीन, आयरन और फाइबर मौजूद होते हैं जो जिस्म को ताकत देते हैं, खून की कमी दूर करते हैं, जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। लड्डू थकावट ख़त्म करके जिस्म को नई तवानाई बख्शते हैं। अगर आप रोज़ 1 या 2 लड्डू खाएं, इंशाल्लाह घुटनों, कमर और जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सेहत बख्श रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।